पिता जनक भूपाल मणि ससुर भान कुल भान पति रवि कुल कैरव विपुन विधुगण रूप निधान। मैं पुनि पुत्र बधो प्रिय भाई राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करि प्रीति बढ़ाई राख्यो प्राण जानकी हिलाई। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली सोच सदेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयव विधि मामा जानि न जाय काहु परिणाम। पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा जियन दीक पग अवनी कठोरा। जियन मोरी जिमि जगवत रहो दीप बाती नहीं टारन कहो। सोई सिय चलन चहति बन साथा आयसु काह होए रघुनाथ। चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकय किमि जोरी। करके हरि निश्चर चरही दुष्ट जंत मन भूरी। विष वाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मोरी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़ी लाड लड़ा चाव से साथ रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इन लता के फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने प्रियांक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिलोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा से संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कही। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहिए। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली कठोर चकोरी सूर्य की ओर किस तरह मिला सकती है? हाथी सिंह राक्षस आज अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? हरि बनहित कौल क्रिया किराति किशोरी रचि बिरंच विषय सुख भोरी।
आहन कृम जिम कठिन सुभाओ, जिन्हि कलेश न कानन काओ। कहता पसुतिय कानन जोगु, जिन तप हे तो तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात कही भांति, चित्र लिखित कपि देखि जराती। सुर सर सुभग बनग बनचारी, डावर जोगी की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देव जान के सोई। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर की कीड़े जैसा कठोर स्वभाव। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दी। हे पुत्र, जो तस्वीर बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस तरह रह सकेगी। देव सरोवर के कमल बल में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ियों तलैयों में रहने योग्य हैं? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रह कह अम्बा, मोहि कहाँ हो ये बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मात प्रियवानी, शील सनी सुभाजन सानी। कई प्रिय वचन विवेक में, कीन मात परितोष। लगे प्रबोधन जान के, प्रगट विपिन गुण दोष। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानव शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई, विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगी। माँ तो समीप कहत सकुचाही, बोलो समय समुझी मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहूँ, भान भांत जे जनी कछु गुनहूँ। आपन मोर नीक जो चाहो, वचन हमार मानी गृह रहो। आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद सूजा। जब जब मात करही सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, अरे सुंदर समुझ आयहु मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपत सत मोही, तुमक मात हित राखूं तोही। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाए बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालो नहु सुधरेश।
माता के समान सीता जी से कुछ कहने में सच्चाते हैं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सच्चाते हैं, पर वन में यह समझकर यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, वन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामिन, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सभी प्रकार से होगा। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम में व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद द्वारा सम्मत धर्म की आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य करे प्रमाण पितुमानी, ये फिर अब सुने सुमि की सयारी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिख वन सुनहु हमारा। चौहट करहु प्रेम बस मामा, तो तुम सुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, और धाम हिम वारी बयारी। कंटक मग का कर नाना, चल पया जही बिन पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारी। कंदर खोह नदी नद नारी, अगम अगाध न जाहि निहारे। बाल बाग वृक के हरि नागा, करहि नाद उनी धीरज भागा। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। जय की सदा सब दिन मिलही, सब समय अनुकूल। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट से। चाय को भी चाय। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, कलेशदायक है और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। हमारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य हैं और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। वृक्ष, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक
शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटि के करही। लागें अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाय बखानी। व्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। तर पही धीर कहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनी अब जस मोहि देहि जोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय खिलवन पयोधि मराली। नौ रसाल बन बिरहन शीला, सोई की कोकिल विपिन करेला। राहु भवन यस हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। चाहे सुहद गुरु स्वामी सिख, जोर न करें सिर मानी। सो पछताए अघाय और, अवश्य होय हित जानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत बखानी नहीं जा सकती। प्यार कराल बिहक बन घोरा, वन में भीषण सर्व भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से वीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे आपेश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? नबी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर दीप पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही चित्त चुराने वाले गुरु और स्वामी को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिखी दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदन। उतर न जाओ बिकल भय देहि, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेहि। पर बस रोकि बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। लागी सास पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़ अभिनय मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, सिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन,
अंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु, सुर पर नरक समान। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चखवी कोई शरत ऋतु की चांदनी रात होती। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज कर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी मिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी, कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग में भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुखद समुदाय। सास ससुर गुरु सजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगे नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनती यही तरनिहुते ताते। तन धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। रोग रोग समभूषण भारो, जम यातना सरिस संसारो। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, हूँ कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसै नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विद बदन निहारे। माता पिता बहन भाई, माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को कभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हुई। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल विमल दिकुल।
नाथ साथ रे सुर सदन समूह परन साल हरि बन देवी बन देव उदारा करी हैं सास ससुर समसारा कुछ किस लय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई कंदमूल फल अमेय हारो अवध सौद सद सरिस पहारो छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की रही हो मुदित दिवस जिमि को की सब दुख नाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परिताप घनेरे प्रभु वियोग लवलेश समाना सब होई न कृपा निधान अस जिय जान सुजान सिरो मन ले संग मोहि छाड़ी विनती बहुत करऊं का स्वामी करुणा मैं उर अंतर जानी राखे अवध जो अवधि लगी राहत न जनी है प्राण दीन बंद सुंदर सुखद सने हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु मेरे कुटुंबी होंगे वनहीन नगर और वृक्षों को हाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ईश्वर के समान सुखों की मूल होगी उदार हृदय के वन देवी और वन देवता की सास ससुर के समान मेरी रफ्तार संभाल करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना कि प्रभु के साथ वन कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और बिना पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख कर मैं मानो ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चक्री रहती। हे नाथ आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे परंतु हे ध्यान वे सब मिलकर प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूँ आप करुणामय हैं आप सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीनबंधु हे सुंदर हे सुख देने वाले हे शील और प्रेम के भंडार ये अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हो यही हारी छिन छिन चरण सरोज निहारी सबहि भात पिय सेवा करी हूँ मार्ग जनित सकल समहरी हूँ भय पखारी बैठ तरुसाही करियम भाव मुदित मन माही समकन सहित जाम तनु दिय के कहाँ दुख समम प्राण पति देखे सम मोहि तृण तर पल्लव दासी पाए पलोट सब दासी बार बार मृद मोरत जोही लागे
जय तात बयारी न मोही को प्रभु को प्रभु संग मोहि चित निहारा सिंगब दोहे जिम सजग सियारा मैं सुकुमार साथ नाथ बन जोगो तो मही उचित तप वो कहूँ भोगू ऐसे बचन कठोरी सुनी जो न कहूँ बिलगान तो प्रभु विषम वियोग सही है पावर प्राण क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पैरों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा ढलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राण पथ के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश भी कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपको कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। घड़ी वाला कोई नहीं आया, ये घड़ी वाला कोई नहीं आया। नहीं, अभी नहीं आया। ऐसे कठोर वचन सुनकर जब भी मेरा हृदय ना फटा हो, हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके योग का भीतर असकही से विकल भय भारी वचन वियोग सकी संभारी। उसको रख दो, कोई आएगा अचानक भूत पूछेगा तो ले जाएगा वो। कोई पता है उसको? नहीं आएगा। क्या पता कहीं बैठा हो, याद आएगा तो ले जाएगा वो। हाँ? याद आएगा तो ले जाएगा वो, आज जाएगा। ले जा रहा हूँ। हाँ? ले जा रहा हूँ। नहीं, कोई आएगा तो लेकर जाएगा। तो बैठा हूँ यहाँ 1 घंटा कम से कम। हाँ? 1 घंटा कम से कम मुझे रहना है। कोई आएगा ही। अब नहीं आएगा कोई। हम यहीं घूम रहे हैं। चलो जाओ जाओ, आपको लालच है। अस कही सी विकल भय भारी वचन वियोग न सकी संभारी। एक दशा रघुपति जी जाना हट आगे नहीं राखहि प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा हो तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का दुख सहे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। हुए वचन ये वियोग को भी संभाल ना सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग नहीं, वचन से भी वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रहने से ये प्राण को ना रह सके।
कहव कृपाल भानुकुलनाथ हरि हरि सोच चलो वन मां गंगा जी की अमृतमयी जलधारा में प्लास्टिक की बोतलें एवं पन्नियां नहीं विषाद कर अवसर आजू बेगी करो बन गाँव स्वच्छ एवं निर्मल बनाए। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई लगे मात पद आशीष पाई बेगी प्रजा दुख में टब आई जननी निठुर बिसर जन रही दशा विधि बहुरी की मोरी देखी हवन मनोहर जोरी सुधन्य सो घरे तात कब हो यही जननी जियत बदन विधि बहुरी बैग से कही लाल कही रघुपति रघुबर तात कबही बोलाए लगाए हे हर दिल रखी हो गात श्रद्धालु अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये कदरों उठाए हे तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र ने प्रिय वचन सुनकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर लौट पलटेगी? क्या आप अपने नेत्रों से मैं मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर दिखेगा? श्री गंगा सभा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर गले लगाऊं और हर्षित होकर अधिक अंदर तुम्हारे जाकर अंगों को स्नान करने की चेष्टा ना करें। लकी स्नेह कातरी महतारी वचन नयाव विकल भय भारी राम प्रबोध केन विधि नाना समो स्नेह न जाय बखाना तब जान के सास पग लागी सुनिय माय मय परमय भागी सेवा समय देव बन दीन्हा मन मनोरथ सफल न कीन्हा पूरे दान में ही डाले। जब चोब जन झाड़िए छोहो कर्म कठिन कटि दोष न सुनिए बचन सासु कुलानी दशा कवन विधि कहो बारही बार लाय और लेनी हरि धीरज सिख आशीष दीनी अचल होय यही बात तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जलधारा सीतहि सास यशीष सिख दीन अनेक प्रकार चली नाय पद पद्म सिर अतिथि बारही बार तो बहनों और भाइयों, त्रिवेणी घाट पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का श्री गंगा सभा ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह में से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय
तब ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा मनोरथ सफल घाट पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं ना किया। श्री गंगा सभा आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा करती है। न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं? मां गंगा जी अमृत उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद किया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक हमारा सुहाग अचल रहे। श्री गंगा सभा हार्दिक अभिनंदन, सीता जी को हार्दिक स्वागत सामने करती है। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करते हैं। मां गंगा जी की जलधारा में सबसे हरि समाचार जब शंकर लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम यदीरा। एवं निर्मल बनाए रखेंगे। कही न सकत कछु हितवत ठाड़े, मीन दीन जन जल से काढ़े। सोच हृदय विधि का होलिहार, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। कहु काह कहब रघुनाथा, सही है भवन के लिए यही साथ। राम बिलो की बंद कर जोरी, गेह गेह सब सन तृण तोरे। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में ये सोच है कि हे माँ विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पूर्ण पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रघुनाथ जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। हरि बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहो, समुझ हृदय परिणाम चाहु। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर सुभाए। लाभ जिन जन्म कर, न कर जन्म जग जाए। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, ये तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर प्रेम बस अधीर मत। अमृतमय जलधारा को जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक रूप से कराकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। किसी प्रकार का पूरे दान की हस जिय जानी सुनहु चिक भाई, करहु मात पित पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव विद्य सम दुख मन माही।
जानकी राशि की श्री गंगा मैं बन जाऊं तुम्हें लय साथ, कोई सब ही विधि अवध अनाथ। गुरुपित मात प्रजा परिवारो, सब कहूँ बरय दुसह दुख भारू। रहम करम सब कर परितोषो, न तर तात हो यही बढ़ दोषो। राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवधि नरक अधिकारी। रहूं तात यत नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। रे बचन शोकी गए कैसे, परसत कोहिन ताम रस जैसे। जय मां गंगे। हर हर गंगे उतर न आवत प्रेम बस, त्रिवेणी घाट पर आए हुए सहे चरण यकुल आए। गंगा सभा आज उतर न आवत प्रेम बस, रहे चरण यकुल आए। नाथ दास मैं स्वामी तुम, कजहु न काहु बताए। हे भाई, घर पर नहीं है। हे भाई, तुझे ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या किसी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का भार आ पड़ेगा। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगे होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्यहीन नरक का अधिकार होता है। जी हाँ, मां गंगा जी की जलधारा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए हे तात, ऐसे नीच विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए और शीतल बचनों से वो कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ दीजिए तो मेरा क्या बस है। माँ गंगा हमारी माँ है। मां गंगा हमारी मां है, अतः मां की तरह ही सम्मान दें। दीन मोहि सम एक नहीं नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। बर बर धीर धर्म धुरी धारी, निगम नीति कहु ते अधिकारी। मैं सुत प्रभु तनेह प्रतिपाला, मंदर मेरी ही मराला। गुरुकुत मात न जानहु काहू, कहूँ सुभावनाथ पति आओ। जहाँ लगी जगत स्नेह तकाई, प्रीत प्रचेत निगम निज गाई। मोरे सबय एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। धर्म नीत उपदेश संहिताई, तीरथ भूति सुगति प्रिय जाए। मन क्रम वचन चरण रति होई, पासिंद परिहरि करुणा सिंधु सुबंध के। सुनि मुझ बचन विनीत, समझाए उर लाज प्रभु। सभी श्रद्धालुओं का श्री गंगा सभा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए आगम पहुँच के बाहर है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है
जो धीर हैं सीढ़ियों पर फिसलन हो सकती है। धर्म की धुरी को धारण करते हैं। सावधानीपूर्वक स्नान करें। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। ये नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता कहिए किसी को भी नहीं जानता। जी हाँ, श्री गंगा सभा का सहयोग करें। किसी भी प्रकार का कूड़ेदान में जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध और प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जाने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही। धर्म और नीति का उद्देश्य तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गत प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म की चरणों में भी प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य है। तो बहनों और भाइयों, दया के समुद्र रामचंद्र जी ने श्री गंगा सभा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। भले भाई के कोमल और समतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय लगाकर समझाया। अरे मांगो हूँ बेटा मात सन जाई, आवहूँ बेगी चलहु मन भाई, बुझ भय सुनी रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी को वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हुए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। और चित्ते हृदय मात सुख पाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। पूछे जाय जननी पगनायो माथा, मन रघुनंदन जान पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। कई सहम सुन वचन कठोरा, देख दव जन कहूँ ओरा। लखन लख्यो भायन रथ आजो, यही स्नेह बस करब यकाजू। मांगत विदा सब सखाई, जाय संग बुद्धि कहाई किनाई। समुझ सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव। निपुसने लगे धुनि सिर, पाप निपुण भाव। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनमें कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम गई। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस हम बिगाड़ देगी,
इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। सुमित्रा ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शीत और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। तथा विसर्जन होत है वीर हनुमान, लखन जी जानकी बसुआ नीलांबुजय चामल कोमलांग, सीता समारो स्वाम भाग, आणो महासायक चार चापम, नमामि रामं रघुवंश कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं त्वमेव माता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मनोजवं मारुतिर्निवेगं जितेन्द्रियं माताम्बरीश वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानि सतं अतुलबलधामं हिमशैलापते तनुवन्तिशान गारीणां प्रकटे सकलगुणनिधानं वाराणसीं तत्प्रियभक्तं भजतं श्याम रामचंद्र भगवान जय मां बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, गंगा मैया की जय, मैया की जय, बालाजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पंचमी हनुमान जी महाराज की जय, गुप्ता सरकार की जय, मधुवाली बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, हरी मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन मैया की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, रामेश्वरम धाम ओम महापार्वती मां गंगा जी की